माँ मुझको तुम ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। तो आज तो दुर्गा पूजा है, तो आज दुर्गा पूजा में तो बहुत ही काम होता है। सुबह से ही हमें उठ के अपने नहा धो के हर काम को करना पड़ता है, पूजा वगैरह करनी पड़ती है और भी घर के सारे काम हो जाते हैं, और साथ में ही अपना प्रसाद भी बनाना होता है और कंजकों की भी पूजना होता है। तो आज के दिन तो सारी जगह ही भाग दौड़ खूब मची हुई होती है। हर एक लेडीज आज मैं कहती हूँ कि बिजी होती है, क्योंकि उसको ना इतना काम होता है कि टाइम नहीं होता एक मिनट के लिए भी। तो मैं भी सुबह उठ के नहा धो के मैंने भी फटाफट ना पहले पूजा की है, क्योंकि पूजा पहले कर लो तो वो बढ़िया रहता है। उसके बाद फिर अपना काम बाकी स्टार्ट करो। तो फिर पूजा करते हुए मैंने ये फूल वगैरह चढ़ाए हैं माता रानी के। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, सिंपल सी ही की है, जैसे आम घरों में होती है ना नॉर्मल पूजा, मैं वैसे ही करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं वो ताम झाम नहीं करती, अपना नॉर्मल सी जैसे हम डेली पूजा करते हैं उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो। तो मैंने जब फूल चढ़ाया, क्योंकि फूल तो यहाँ पे हमेशा कंपल्सरी है, हैदराबाद में हर को ही अपने मंदिर में चढ़ाता है। और साथ में मैंने दिया जलाया देसी घी का, और उसके बाद मैंने एक प्लेट में वो लिया, कपूर लिया है, और उसके ऊपर 2 लौंग घी डाल के उसके ऊपर डाल दिए, और साथ में वो हवन सामग्री होती है वो डाल दी। तो उससे हमने आरती कर ली। तो ये एक नॉर्मल सी सिंपल सी है। लेकिन हाँ, नवरात्रों में क्या है, मैं तो डेली भी ऐसे ही करती हूँ, रोज़ के रोज़। तो फिर मैं कुमकुम चढ़ा देती हूँ माँ को, और फिर अपने भी लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम भी बहुत होता है। कि नवरात्रि वाले दिन ना, जैसे जिस दिन हमने कंजकें बिठानी होती हैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा ना काम होता है। तो किचन में आके मैं ना छोले पहले भी उबाल के रख के गई थी उबलने के लिए, क्योंकि मेरे को था कि जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ना ये छोले उबल जाएंगे। काले छोले मैंने रात को भिगो दिए थे। तो यही प्रसाद वैसे तो बनता है। वैसे तो कहते हैं कि कढ़ाई चढ़ानी होती है, कढ़ाई चढ़ाने का मतलब होता है ये हलवा बनाना होता है। तो हलवा तो कंपल्सरी बनता ही बनता है। लेकिन साथ में ये फिर चने और पूड़ियाँ भी बनती बनती हैं। वैसे हमारे पंजाब में ना, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ना सिर्फ कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई चढ़ाना मीन्स सिर्फ हलवा ही बनाते हैं, और उसी का ही भोग माता रानी को लगा देते हैं। तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमने ये छोले भी बनाने हैं, पूड़ियाँ भी बनानी है। सिर्फ माँ माँ को तो हलवे का ही भोग लगता है, तो हलवे का ही भोग वहाँ पे वो लगाते हैं। तो ये मैंने छोले हैं ना, छोले जो से उनको मैंने भिगोया हुआ था, तो वो उबाल लिए थे। तो अब मैं उन्हीं को तड़का लगा रही हूँ, और बहुत सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। सिर्फ मैंने इसमें ना जीरा डाला है, और लाल मिर्चें डाली है, करी पत्ता डाला है, और तेज़ पत्ता डाला है, और साथ में नमक मिर्च हल्दी डाली है, और साथ में मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। तो बस इतना ही मैंने डाला है, और मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं लगी हूँ हलवा बनाने। हलवा मैं देसी घी का बनाती हूँ, क्योंकि तकरीबन हम लोगों में ना जो भी प्रसाद बनता है देसी घी का बनता है। तो वो मैंने 2 कड़छी घी की डाली है, देसी घी की, और सूजी डाली है। और सूजी को हम थोड़ा सा धीमे आंच पे भूनते हैं, ताकि ना फिर सूजी अच्छे से भुज जाती है। अगर हम उसको तेज़ आंच पे भूनते हैं तो फिर वो ना जल जाती है। और एक बात तो और मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी चाशनी बना के हलवा नहीं बनाती। मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। शुरू से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये मैं बादाम और किशमिश इनको डाल रही थी, तो इनको मैं पहले धो लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर के हाथ भी लगे हुए होते हैं, और थोड़ी बहुत इनका जब तुम धो ना तो इसमें मिट्टी निकलती है। तो फिर मैं इसको धो धो लेती हूँ, फिर डालती हूँ। तो मैंने सूजी भून ली, और उसमें मैंने ये काजू, सॉरी, ड्राई फ्रूट डाल दिया, और साथ में ही मैंने चीनी डाल दी, और साथ में ही मैंने पानी डाल दिया। अब देखो, मेरे को चाशनी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। तो इसी में अब जो है हलवा देखो कितना बढ़िया बना। ये बढ़िया हलवा बनता है और जल्दी बनता है। चाशनी वाला थोड़ा लेट बनता है, इधर हम सूजी भूनेंगे फिर हम चाशनी बनाएंगे। तो साथ में मैं देसी घी की बना रही हूँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी मैंने ना रिफाइंड वगैरह में नहीं बनानी, वो भी हमने देसी घी में बनानी होती है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाओ ना तो फिर देसी घी जो होता है ना ये शुद्ध होता है। तो शुद्ध घी की ही चढ़ानी चाहिए। जब तुम भगवान को भोग लगाना है तो पहले तुम ना शुद्ध घी का ही खाना बनाओ तो बेस्ट रहता है।
तो बाकी बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंजके तो मिलती नहीं है जो मैं ना भी, हाँ उसमें उनका बनाना, तो उनका भी मैं बनाती थी तो तब भी हम देसी घी ही यूज़ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि तब भी हम कोई और घी यूज़ करते थे, नहीं तब भी हम देसी घी यूज़ करते थे। तो मैंने जो सारी पूड़ियाँ बेल ली और बेल के अब मैं इनको तल रही हूँ। अच्छा, मैं ना इकट्ठी पहले ना 5-6 ऐसी पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ। एक-एक पूड़ी बेल के मेरे से नहीं होता। 5-6 इकट्ठी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, फिर मैं उनको ना आराम से फिर तलती रहती हूँ। तो फिर वो जल्दी बन जाती हैं। अगर एक-एक करके करूँ ना, इतने में तेल जल जाता है और फिर उधर से पूड़ियाँ मेरी वो होती हैं, टाइम लग जाता है। पूड़ियाँ बन गई तो उसके बाद मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन को साथ के साथ ही साफ़ कर लूँ ना, तो फिर बाद में प्रसाद वगैरह देना सही हो जाता, नहीं तो फिर प्लेटों में आटा लगता रहता है ऐसे खलारा पड़ा हुआ था। अब देखो, मेरा हलवा भी बन गया, मेरी पूड़ी भी बन गई और मेरे छोले भी बन गए। अब मैं लगी हूँ माता रानी को भोग लगाने, क्योंकि कंजके तो मिल ही नहीं रही यहाँ पे। मैंने काफ़ी बाहर जाके उनसे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना क्या कर दिया, है ही नहीं हमारी बिल्डिंग में। आसपास भी मेरे को तो कोई नज़र ही नहीं आती। ये तो नॉर्थ में है कि वो प्लेटें ले लेके सुबह सुबह निकली हुई होती है, तो बहुत अच्छी चलो अब लगती है। लगाते हैं मैया जी को भोग। अब कंजके तो है नहीं यार, लेकिन खुद ही अब घर पे ही हम माता रानी को भोग लगा के और फिर सारे जने ये प्रसाद खा लेंगे। चलिए लगाते हैं भोग। अच्छा, प्रसाद तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ना भोग लगाने का भी ना एक अपने भाव होते हैं। कोई किस तरीके से प्रसाद को भोग लगाता है, कोई किसी तरीके से लगाता है। तो हमारे यहाँ तो ना इस तरीके से प्रसाद को भोग लगाया जाता है। कई तो ऐसे ही प्रसाद रख देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो सी तुमने अग्नि पर चल की है, जो भी तुम जैसे कपूर डाल के जो भी तुम ऐसे आग जलाते हो ना, उसमें हमने ना ये प्रसाद को डालना होता है, हलवा पूरी और सबको 5-5 बार उसमें डालना होता है। और जो हमने दिया जलाया तो उसमें भी डालना होता है। तो हमारे में इसको कहते हैं कि ऐसे भोग लगाया जाता है। तो वैसे नहीं वो भोग लगाते कि हाँ ऐसे हमने पूरी प्लेट में रख दी और वो कर दिया, ऐसा नहीं। तो ये हमारा भोग लग गया, अब इसको हम उसके ऊपर करके, तो जो हमारे पास प्रसाद है उसको भी हम ना वो कर लेंगे, तो यानी ये जोत के ऊपर से घुमा लेंगे, तो फिर वो हमारा सारा प्रसाद बन गया। तो ये सबसे पहले मैंने जानवरों को डाला, और नीचे जो से कीड़े मकोड़े होते हैं उनको डाला, और पक्षियों को डाला। और उसके बाद जो भी हमारा प्रसाद है, इसको हम जैसे छोले हैं तो छोले डाल देंगे, हलवा है तो अब ये हलवा डाल सारा देंगे। प्रसाद बन गया, क्योंकि माँ का भोग लगाया ना। भोग लगने के बाद पूड़ियाँ पूड़ी में डाल देंगे और हलवे में और छोला छोले में, और फिर इनको सबको अब इकट्ठा कर दिया। तो अब जब माँ का प्रसाद बन गया, अब इसको तुम सारा दिन जैसे मर्जी खाओ, कोई घर में आता है उसको भी खिलाओ और खुद भी खाओ। और ये अब कंजका नहीं मिली तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो वैसे भी हम पंजाबियों में भी ऐसे ही करते हैं, पंजाब में भी ऐसे ही करते हैं। पंजाब में भी कहाँ कंजकें मिलती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं। अब ये हमारा सारा प्रसाद बन गया, अब हम जो रात तक खाएंगे। जो घर में आएगा उसको भी खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं खिलाना, जो भी आएगा सबको खिलाएंगे। तो चलिए अब हम भी खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, सुबह से लगी हुई है और कितना टाइम हो गया भूख लगी हुई है बहुत तेज से। आज अभी तक बीपी की गोली भी नहीं खाई, वो भी खानी है। चलो खाते हैं हम भी प्रसाद है। एक्चुअली में ये मेरे को खाना वगैरह बनाते बनाते ना तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरा बीपी की गोली का टाइम लेट हो गया था। तो फिर मैंने सबसे पहले इनको प्रसाद दिया। बच्चे तो अभी हिले ही नहीं रहे थे, सोए हुए थे, क्योंकि रात को लेट ये आए हैं बाहर से देख के सारा। यहाँ पे तो फिर पूरी रात जहाँ पे फंक्शन चलते हैं ना, तो बतकुमा के, तो ये फिर हर एक मंदिरों में पूजा वगैरह होती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइटें वाइटें सब। तो ये बच्चे तो फिर अपना वही देख दुख के आए हैं, तो फिर ये तो अभी उठे नहीं थे, तो फिर मैंने कहा हम तो खा लें। तो फिर मैंने पहले इनको खाना दिया, फिर मैं अब खुद भी खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को दवाई भी खानी थी और इनको भी खानी थी अपनी शुगर की गोली। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। प्रसाद तो बहुत बढ़िया बना, इतना बढ़िया बना कि हद से ज़्यादा। तो आप लोग भी खाओ। और अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।